नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मिलिट्री हॉस्पिटल रुड़की उत्तराखंड के द्वारा फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बहुत बढ़िया वैकेंसी निकाला गया है। ये जो वैकेंसी है ये सफाई वाली और वार्ड सहायिका पोस्ट पे वैकेंसी है। टोटल 11 पोस्ट है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों मैं एक लाइव फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा ताकि आपको कोई परेशानी ना आए फॉर्म फिल करने में। अगर हम फॉर्म फिल करने की बात करें तो आपको जो है ना फॉर्म फिल करने से पहले आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म, 2 पासपोर्ट साइज फोटो एक्स्ट्रा होना चाहिए और एक एप्लीकेशन फॉर्म पर चिपकाने के लिए यानी कि 3 पासपोर्ट साइज फोटो। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक पोस्टल ऑर्डर होना चाहिए। पोस्टल ऑर्डर जो है ना वो 100 रुपए का होना चाहिए जो कि आपके डाकघर में मिल जाएगा, तब आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। दोस्तों ये तो हो गया बात कि फॉर्म में क्या क्या चीज लगेगा। अब हम बात करते हैं ना कि नोटिफिकेशन का। सबसे पहले नोटिफिकेशन समझना जरूरी होता है कोई भी फॉर्म भरने से पहले। तो ये इसका नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन जो है ना आप लोगों को जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन था वो बहुत घन लिखा हुआ था, जिसके चलते आप लोगों को समझने में थोड़ा परेशानी होता। तो मैं इसको कलम से लिख दिया हूँ। ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना वो 30 दिसंबर 2023 को स्टार्ट हुआ है और एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट जो है ना वो 12 फरवरी 2024 रखा गया है। एप्लीकेशन फी जो है ना वो 100 रुपया है, यानी कि सब कैंडिडेट को देना है। अप्लाई का मोड अगर हम बात करें तो ऑफलाइन मोड में आप लोग आवेदन दे सकते हैं और यहाँ पे अप्लाई जो है ना ओनली फीमेल कैंडिडेट्स ही इस फॉर्म को भर सकती हैं। यानी कि ये फॉर्म जो है ना वो मेल कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, ये केवल और केवल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये केवल और केवल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉर्म है, यानी कि अगर आपका एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल के लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं फीमेल कैंडिडेट्स। टोटल वैकेंसी 11 पोस्ट है। सैलरी का अगर हम बात करें तो लेवल 1 18,000 से लेकर 56,900 के बीच में सैलरी है। एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें तो CBC 1060/6/11/0007/2324 इसका जो है ना एडवर्टाइजमेंट नंबर है। यहाँ पे वैकेंसी आपको जो है ना सबसे पहले वैकेंसी समझना जरूरी होगा कि वैकेंसी को ये किस तरह से बताया है। दोस्तों अगर आप हम बात करें तो यहाँ पे जो सफाई वाली में पोस्ट है ना वो मिलिट्री हॉस्पिटल लखनऊ में 2 पोस्ट है, दोनों ईडब्ल्यूएस के लिए है। मिलिट्री हॉस्पिटल इलाहाबाद में 1 पोस्ट है, एक वो पोस्ट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। मिलिट्री हॉस्पिटल देहरादून में 1 पोस्ट है। मिलिट्री हॉस्पिटल मेरठ में 1 पोस्ट है। मिलिट्री हॉस्पिटल बनारसी में 1 पोस्ट है। ये सारा 6 पोस्ट जो है ना वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे वार्ड सहायिका की बात करें तो वार्ड सहायिका में जो है ना CHCC लखनऊ में 3 पोस्ट है। मिलिट्री हॉस्पिटल दानापुर में 1 पोस्ट है। मिलिट्री हॉस्पिटल रामगढ़ में 1 पोस्ट है। टोटल 5 पोस्ट है। ये पांचों पोस्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है। यहाँ पे पोस्टल एड्रेस की बात करें तो मिलिट्री हॉस्पिटल रुड़की उत्तराखंड में जो है ना ये फॉर्म को आप लोगों को भेजना है और जो है ना रजिस्टर पोस्ट और स्पीड पोस्ट के माध्यम से। तो अब चलिए आपको फॉर्म भर के दिखाते हैं। फॉर्म भरने में जो है ना अगर आपको फॉर्म का PDF चाहिए तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। वहां से आपको फॉर्म का PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा और उसका प्रिंट निकाल लेना है। प्रिंट निकालने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी कि आप किस पोस्ट के लिए आवेदन देना चाहते हैं। तो यहाँ पे अपने पोस्ट के नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले आप पोस्ट के नाम लिखने से पहले आप यहाँ पे देख लीजिए पोस्ट जो है ना यहाँ पे देखिए 2 ही पोस्ट है, एक वार्ड सहायिका और एक सफाई वाली। तो आपको यहाँ पे उसमें से किसी एक पोस्ट का नाम लिख देना है। नाम लिखने के बाद यहाँ पे रेफर एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट न्यूज लिख देना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर जो कि मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। इस एडवर्टाइजमेंट नंबर को आपको यहाँ पे लिख देना है। डेट में आपको 30 दिसंबर 2023 से लेके 5 जनवरी 2024 लिख देना है। और यहाँ पे जो है ना कमांड यूनिट्स की बात करें तो पूछ रहा है कि आप जो पोस्ट यहाँ पे भरे हैं ये पोस्ट किस कमांड यूनिट के लिए आवेदन देना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस कमांड यूनिट में जो है ना कितना वैकेंसी है। मिलिट्री हॉस्पिटल लखनऊ है, उसके बाद यहाँ पे मिलिट्री हॉस्पिटल रामगढ़ है, तो इसमें से आप देख लेंगे और यहाँ से जो है ना कमांड यूनिट का नाम लिख देंगे। फिर यहाँ पे कैंडिडेट्स का नाम, यानी कि आपको अपना नाम जो है ना इंग्लिश में लिखना होगा। फिर यहाँ पे आपको अपना नाम हिंदी में लिखना होगा। एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना होगा और उसके ऊपर क्रॉस सिग्नेचर कर देना होगा, यही सेल्फ अटेस्टेड होता है। फिर 2 नंबर में पिताजी का नाम लिखना होगा। 2 के नीचे आपको माँ के नाम लिखना होगा।
फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना होगा जो कि 10वीं के सर्टिफिकेट के अनुसार होगा। फिर यहाँ पे आपको 4 नंबर में एज कैलकुलेट करके बताना है कि लास्ट डेट से कि आपका एज जो है ना वो 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका जो है ना एप्लीकेशन का लास्ट डेट है 12 फरवरी 2024। तो आप उससे अपना डेट ऑफ बर्थ काउंट करेंगे और यहाँ पे ईयर, मंथ और दिन में बताएंगे। फिर यहाँ पे कैटेगरी जो है केवल और केवल ईडब्ल्यूएस के लिए वैकेंसी है, तो आप यहाँ पे ईडब्ल्यूएस लिख दीजिएगा क्योंकि इसमें ईडब्ल्यूएस के लोग ही आवेदन दे सकते हैं। नेशनलिटी में आपको इंडियन बता देना है। रिलीजन में आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जिस भी कम्युनिटी से आते हैं रिलीजन से वो यहाँ पे बताएंगे। फिर यहाँ पे जो है ना आपको 7 नंबर में अपना एड्रेस फिल करना होगा। अब देखिए एड्रेस जो आपको फिल करना है ना वो आपको सबसे पहले कम्युनिकेशन एड्रेस यानी कि अभी प्रेजेंट का जो एड्रेस है ना उसको यहाँ पे आप फिल करेंगे। विलेज, मोहल्ला का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, तहसील का नाम, पुलिस स्टेशन का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम, पिन कोड और यहाँ पे मोबाइल नंबर। फिर यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना होगा जिसमें फिर आप विलेज का नाम फिल करेंगे, पोस्ट ऑफिस का नाम, तहसील का नाम, पुलिस स्टेशन का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम और यहाँ पे पिन कोड फिल करेंगे, मोबाइल नंबर फिल करेंगे और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी फिल करना है। फिर यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में पूछ रहा है। अब देखिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो होता है ना अभी आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं, इसमें जो है ना 10th पास मांगा गया है। 10th पास के साथ अगर हम बात करें तो जो वार्ड सहायिका पोस्ट है ना इसमें ये बात बोला गया है डिसरेबल में कि 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है किसी सिविल हॉस्पिटल में काम करने का। तो अगर आपके पास है तो सही है और नहीं है तो केवल 10th पास है तो भी आप अप्लाई कर सकती हैं। और यहाँ पे जो है ना सफाई वाली में बोला गया है केवल और केवल 10th पास। तो आप देख लीजिएगा कि आप किस पोस्ट में आवेदन देना चाहती हैं क्योंकि सारा पोस्ट तो एक ही कैटेगरी का है, तो आप देख के अपने मुताबिक आवेदन देना है। और यहाँ पे आपको सबसे पहले 10th जो है मैंडेटरी है तो यहाँ पे 10th लिख देना है और यहाँ पे जो है ना पासिंग ईयर बताना है और यहाँ पे जो है ना किस बोर्ड से पास किए हैं, कितना परसेंट नंबर है, डिवीजन कौन सा था और यहाँ पे रिमार्क में पास लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे जो है ना 10th के बाद अगर आपने 12th भी कर लिया है तो यहाँ पे 12th का भी जानकारी दे देंगे। अगर नहीं देना चाहते हैं तो आप 10th के बाद ये सब जो 2 बॉक्स है इसको खाली छोड़ देंगे। लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर आपके पास 10th के बाद हायर एजुकेशन है तो उसका जानकारी दे दीजिएगा क्योंकि सही रहेगा। किस बोर्ड से पास किए हैं, किस ईयर में किए हैं, कितना परसेंट नंबर है, डिवीजन कौन है, रिमार्क में पास लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे यस नो में जवाब देंगे और नहीं है तो आप इसको यहाँ पे जो है ना नो कर देंगे या नोट एप्लीकेबल कर देंगे या खाली छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे अगर आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आप यहाँ पे यस करके जानकारी देंगे पे स्केल का और डेट ऑफ एंट्री, और नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन है, इस डिक्लेरेशन को आप देख लेंगे और उसके बाद दूसरा पेज हमारा एप्लीकेशन का स्टार्ट होता है। ये जो एप्लीकेशन का दूसरा पेज है इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना कि यहाँ पे कैंडिडेट्स का सिग्नेचर करना है। आप लोग देखिए यहाँ पे कैंडिडेट्स का सिग्नेचर करना है, फिर नाम लिखना है और फिर यहाँ पे जो है ना आपको देखिए 3 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ्स आपसे बोला जा रहा है जो कि मैं आपको शुरू में ही बताया था। और यहाँ पे जो है ना 100 रुपए का एप्लीकेशन फी मांगा जा रहा है। तो ये आपको समझना होगा, एप्लीकेशन फी जो है ना वो पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से पे करना होता है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर है। इस पोस्टल ऑर्डर को क्या करना है ना कि यहाँ पे पे टू लिखा हुआ है तो किसके फेवर में पे करना है तो कमांडेंट मिलिट्री हॉस्पिटल रुड़की। तो ये जो पोस्टल ऑर्डर है ना यहाँ पे टू लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप लिख देंगे कमांडेंट मिलिट्री हॉस्पिटल रुड़की लिख देंगे। और यहाँ पे फिर यहाँ पे जो है ना देखिए प्रेषक का नाम और पता, तो यहाँ पे जो है ना आपको अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर ये सब लिख देना है। और एट द पोस्ट ऑफिस तो यहाँ पे आप रुड़की लिख देंगे। और इधर वाला साइड आप देखिए ये जो व्हाइट वाला साइड है ना यहाँ पे इसको क्या करना है ना कि फाड़ के अपने पास रख लेना है और इधर वाला साइड को आपको जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेज देना है। और यहाँ पे बोल रहा है पोस्टल ऑर्डर नंबर, तो देखिए जो आपका पोस्टल ऑर्डर होगा ना उसमें यहाँ पे आपका नंबर लिखा होता है, तो ये पोस्टल ऑर्डर नंबर होता है, इसको यहाँ पे आपको फिल कर देना है। जिस डेट को आप पोस्टल ऑर्डर खरीदेंगे उस डेट को जो है ना पोस्ट मास्टर इस पे साइन करके और एक डेट लिखेगा, उस डेट को आप यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट यानी कि आप जो है ना कितने सर्टिफिकेट का कॉपी लगा रहे हैं, जैसे कि 10th 12th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, एक्सपीरियंस, डोमिसाइल
डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये सब आप काउंट करके यहाँ पे नंबर लिख देंगे कि कितना संख्या है। फिर यहाँ पे ये फीमेल कैंडिडेट्स का वैकेंसी है तो यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स का राइट थंब का इंप्रेशन लगवा देना है और फिर से सिग्नेचर करा देना है और यहाँ पे नाम लिख देना है। ये हमारा हो गया एप्लीकेशन फॉर्म। अब एप्लीकेशन फॉर्म के बाद अगर हम बात करें तो ये जो है ना हमारा इनवलप। अब इनवलप को कैसे फिल करना है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं ताकि आपको जो है ना कोई परेशानी ना आए। ये हमारा इनवलप है। इनवलप के सबसे ऊपर में आपको लिख देना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन दे रहे हैं तो 2 पोस्ट है, सफाई वाली या वार्ड सहायिका, वो लिख देंगे। कैटेगरी सब किसी को ईडब्ल्यूएस ही लिखना है क्योंकि ईडब्ल्यूएस में ही वैकेंसी है। और फॉर्म में आपको अपना नाम, विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर ये सब फिल कर देना है। और जो भेजने का पता है ना वो मिलिट्री हॉस्पिटल रुड़की उत्तराखंड, पिन 24667, यहाँ पे 247667 ये पिन कोड लिख देना है। अब उसके बाद बात करें तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाना है तो ये हमारा डॉक्यूमेंट्स है, आप लोग देख लीजिए। इस डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले जो है ना आपको आधार कार्ड का जीरोक्स लगाना है, फिर एजुकेशनल सर्टिफिकेट का जीरोक्स लगाना है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट में आपका 10th 12th ग्रेजुएशन, ITI, डिप्लोमा, आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है एकेडमिक क्वालिफिकेशन का उस सभी का मार्कशीट और सर्टिफिकेट का जीरोक्स लगाइए। फिर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जीरोक्स लगाना है, फिर आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का जीरोक्स लगाना है, फिर अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसका भी आपको जीरोक्स लगाना है। यहाँ पे मैं 2 लिख दिया हूं लेकिन आपको जो है ना 3 पासपोर्ट साइज फोटो जो है ना इसके साथ आपको भेजना है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। तो 3 फोटो आप लोग ले लेंगे। फिर 100 रुपए का जो है ना पोस्टल ऑर्डर आपको ले लेना है जो कि आपको कमांडेंट मिलिट्री हॉस्पिटल रुड़की के फेवर में आपको पे करना है। और इन सब को आपको लेके क्या करना है ना कि सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स होंगे ना उन पे आपको क्या करना है ना कि इस तरह से सिग्नेचर कर देंगे। और सिग्नेचर करने के बाद जैसे ही आप डेट लिख देंगे ना तो ये हो गया हमारा सेल्फ अटेस्टेड, इसी को सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं। और इन सभी डॉक्यूमेंट्स के जीरोक्स को क्या करना है ना कि जो 2 पेज के हमारे एप्लीकेशन फॉर्म हैं उन 2 पेज के एप्लीकेशन फॉर्म के ठीक नीचे आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स लगा देना है। और डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद आपको क्या करना है ना कि स्टेपलर यानी कि जो पिन होता है ना पिन अप कर लेना है। और पिन अप करने के बाद आपको फोल्ड कर देना है। देखिए इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है। मैं भी एक बार फोल्ड कर लेता हूं। देखिए ये फोल्ड हो गया हमारा। अब फोल्ड करने के बाद मैं जो डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाया हूं उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप क्या करेंगे कि इसके साथ लगा लेंगे। और जो 3 पासपोर्ट साइज एक्स्ट्रा फोटो है इसको इसके बीच में रख लेंगे। और जो 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर है ना इसको भी आपको इसके बीच में रख लेना है। और रखने के बाद जो ना यहाँ पे आप लोग देखिए जो बड़ा वाला इन्वलप है जिसपे आपने भेजने का पता लिखा हुआ है इसके नीचे यानी कि इसके अंदर देखिए इसके बीच में आपको क्या करना है ना कि इन सभी को घुसा देना है। और घुसाने के बाद इसको जो है ना गोंद से चिपका देना है। और चिपकाने के बाद इस एड्रेस पे जो है ना आपको जो है ना रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट कर देना है। और ये आपका जो है ना 12 फरवरी 2024 से पहले पहुंच जाना चाहिए। तो आप जो है ना मिलिट्री हॉस्पिटल रुड़की में फॉर्म अप्लाई दे देंगे। देखिए इसमें एप्लीकेशन फी लिया जा रहा है यानी कि जो कैंडिडेट्स यानी कि जो भी गर्ल कैंडिडेट इस फॉर्म को सही भरेंगी उनका एडमिट कार्ड आएगा 100%, क्योंकि जिसमें एप्लीकेशन फी लिया जाता है उसका एडमिट कार्ड जरूर दिया जाता है। तो अगर आपको पता चल गया होगा कि मिलिट्री हॉस्पिटल रुड़की में जो 11 पोस्ट वार्ड सहायिका और सफाई वाली का आया है इसमें कैसे आवेदन देना है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।